हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला भक्ति विनोद ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुना छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भगवद गीता के 4 अध्याय के 36वें श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। अपि चेदसि पापेभ्यं सभ्येभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वज्ञानफलवैनौ रुजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यं सर्वभ्य पापकृत्तमः सर्वज्ञानफलवैनौ रुजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यं सर्वभ्य पापकृत्तमः सर्वज्ञानफलवैनौ रुजिनं सन्तरिष्यसि। अपि म्हणजे भी, चेत म्हणजे यदि, असी म्हणजे तुम हो, पापेभ्य म्हणजे पापियों से, सर्वभ्य समस्त पापकृततम, पापकृततम म्हणजे सर्वाधिक पापी, सर्वम म्हणजे ऐसे समस्त पाप कर्म, ज्ञान पल्वेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा, ज्ञान पल्वेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा, एवं म्हणजे निश्चय, रुजिनम म्हणजे दुखों के सागर को, संतरिष्यसि म्हणजे पूर्णतया पार कर जाओगे। अनुवाद, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यदि भौतिक जगत कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल, सागर में कोई कितना ही कुशल तैरता क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय जगतीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान क्या बोलते हैं? अपि चेदसि पापेभ्यम
सर्वभ्य पाप कृत महा सर्व ज्ञान पल्वे नौ रुजिनम संत ऋष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। देखिए, ये कलयुग जो है ये अतिशय दुख का सागर है। यहाँ कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। आज व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, मन की इच्छाएं, क्षुल्लक इच्छाएं तृप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, क्या क्या नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में आनंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पहली बात क्या है, उसका मन स्थिर नहीं है और उसको जो मिला उसमें शांति नहीं है। और इसलिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत करता रहता है अपना पेट पालने के लिए और उससे अपराध होते रहते हैं। आज कितने लोग पाप करके अपना पेट भर रहे हैं, अपराध करते अपना पेट भर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा यही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। वैसा तो भगवान ने जब हमें इस मनुष्य योनि में भेजा तो हमारे लिए सब सुविधाएं रेडी करके ही भेजा, क्योंकि हमने 84 लक्ष योनि में पुनर्जन्म, पुनर्मरण, पुनर्जननी, वो जो चक्कर काटा है, उस काटने के चक्कर में हम हर योनि में दुख भोगा है। लेकिन ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है तो इसीलिए मिला है कि यही एक मनुष्य जीवन ऐसा है कि इसमें हम भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मुख्य घर जो है, हमारा जन्म सिद्ध घर, वो भगवान का धाम है। ये जो भौतिक संसार है जो हम आए हैं, ये इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए, लेकिन हम भक्ति करने के नाम पे इंद्रिय तृप्ति में ही व्यस्त रहते हैं। अभी परसों एक मैंने महाराष्ट्र का एक उदाहरण देखा कि वहाँ जो राजकीय लोगों ने जो ये किया है उसमें सब मिली भगत है। अधिकारी लोग हैं, मंत्री है, बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं। जब कोई आदमी गलत कोई कार्य करता है समाज में, कोई भी रहे, अपने मित्र रहे, अपना भाई रहे, अपनी पत्नी रहे, या कोई मित्र या कोई संबंधी रहे, जब एक बार अपने कान में आता है तो उसको तुरंत जनता के सामने लाना चाहिए या उसको अरेस्ट करके उसको सज़ा देनी चाहिए। 5-5, 6-6 साल तक आदमी अगर ऐसा कार्य करता है और बाद में फिर भी लोग उसके बाजू में बैठते हैं, लेकिन उनको मालूम होने के बाद भी वो लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, इसका मतलब हम कितने मूर्ख हैं जो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि कैसे कैसे लोगों को हम लोगों ने सत्ता में अधिकारी बना के रख दिया, मंत्री बना के रख दिया, क्योंकि ऐसे अट्ठल गुन्हेगारियों को अपने बाजू में बिठा के उनको वो जैसे गलत व्यक्ति है उसको प्रोत्साहन देके उसको इतना बड़ा बनाते हैं। करोड़ों लोगों की मतलब संपत्ति, रुपयों की संपत्ति। और दूसरी बात, अलग अलग लोगों का शोषण, उसके बाद अलग अलग मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, पढ़ लिख कर लोग ज्ञानी बनते हैं, तो पढ़ लिख कर लोग ज्ञानी नहीं बनते हैं, पढ़ लिख कर लोग महामूर्ख बनते, जो ऐसे लोगों के नाद में जाके अपने ज्ञान का भी और अपने जीवन का भी दुर्दशा करते हैं। देखिए, उन्होंने ऐसा मैंने पढ़ा कि एक आदमी से 20-20 करोड़ रुपया कलेक्ट कर लिया, और ऐसे आदमी को इतना बड़ा कांड होने के बाद भी लोग एक्शन नहीं लेते, और उसको जो सिस्टम है अधिकार मतलब सुरक्षा सिस्टम, वो उसको सपोर्ट करती है, उसका केस लेने को नहीं देखते। उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेंट करता है उसको तुरंत रजिस्टर कंप्लेंट करना चाहिए और उससे एक्शन लेना चाहिए, वो उसके ऊपर टालते हैं। बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, उसकी पोच बहुत है। काय की पोच है, काय का बड़ा है, किसने बनाया उसको बड़ा?
ये सब जनता देती है सहकार्य। इसका मतलब वो बड़ा नहीं है, अगर गलत है तो उसको गलत ही साबित करना चाहिए। आज देखिए कितना महापाप कर दिया, महाराष्ट्र का पूरा नाम खराब कर दिया। और महाराष्ट्र का नाम खराब करने वाले ये राजकीय लोग ही है, क्योंकि महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। वहाँ संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत निवृत्ती नामदेव, सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव, तुकाराम, पुंडलिक वगैरह भगवान श्री कृष्ण द्वारका से पंढरपुर में गए रुक्मिणी का शोध लेते लेते, और वही पंढरपुर में पुंडलिक को बोलते हैं, पुंडलिक मैं आया हूँ आपको मिलने के लिए, आ जाओ। पुंडलिक बोलता है मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आप उधर ही रुको, ये ईंट ले लो, उधर रुको, मैं आ रहा हूँ। वो बेचारा माता पिता की सेवा कर रहा है, और उसकी राय देखते भगवान विट्ठल उधर साक्षात खड़े हैं अभी भी। और ऐसा तीर्थ क्षेत्र दुनिया में कोई है नहीं, वैसा पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ के लोगों ने, मतलब ब्राह्मण है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों ने इसी चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, और कुछ चमड़ी के चक्कर में, मतलब जो जो कुछ करना था वो कर लिया। और मतलब लोगों के बुद्धि का एकदम विचार ऐसा होता है कि कैसे कैसे लोगों को लूट रहे हैं, किस प्रकार से। आज लोगों के पास पैसा हुआ है, ठीक है, लेकिन पैसा होने का बात ये नहीं है कि आप गलत रास्ते से उसका उपयोग करो। समाज के लिए उपयोग करो। समाज में गरीब लोग हैं, उनको उच्च शिक्षित होने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए, उनको रोज़गार क्रिएट करने के लिए ऐसा कुछ करना है। जो आदमी कोई, और दूसरी बात जादू टोना, मतलब जो काली जादू है, जो बोला जाता है शास्त्रों में, उसका कोई तात्पुरता असर पड़ता है, लेकिन बाद में उसका कुछ होता नहीं, आदमी जैसा कि वैसा है। तो उसी के चक्कर में लोग कितने महामूर्ख बन के उनके पास जाते हैं, और ज्योतिष के पास जाते हैं, मेरा ज्योतिष देखो। अरे जब तक तुम लोग घर में होम हवन नहीं करोगे, भगवान का नाम गुण रूप लीला का गुणगान नहीं करोगे, तुम्हारा शुद्ध जीवन नहीं होगा, तुम इंसान नहीं होगे, जानवर के जैसे अगर रहोगे, तो तुम्हें सुख शांति कैसी मिलेगी। आदमी जानवर है, कुछ भी खाता है, कुछ भी पकाता है, मांस मदिरा मच्छी वगैरह खा के जानवर युक्त बनता है, तो उसको मनुष्य बनना चाहिए। तो मनुष्य बनने के लिए 4 नियम प्रभुपाद ने दिए हैं। परस्त्री भोग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस मदिरा मच्छी वगैरह नहीं खाना चाहिए, हमेशा भगवान के ये नाम 16 माला से ऊपर जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये जब नियम पालोगे तभी हम एक मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य बनने के बाद जब हम भगवान को सरेंडर हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाले दुख ऑटोमेटिक दूर जाती है। जैसे नौका समुद्र में जाती है और पानी ऑटोमेटिक दूर जाता है और नौका आगे जाती है, वैसा जीवन है। लेकिन ये लोग अंधश्रद्धा के वजह से, कोई बाबा के पास जाएगा, उसने चुटुक कर दिया, मेरे को फ़ायदा हो गया दूसरे, तो ये मूर्खता है। हम इसीलिए ये जो लेक्चर देते क्यों देते हैं कि कम से कम जो कोने में पड़ा हुआ एक कीचड़ में बैठा हुआ आदमी भी कभी सुनकर अगर वो भक्त बन जाए तो उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। और आज हम लोग सुनते हैं तो हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर, जो राज सत्ता के ऊपर रह के ऐसे गलत लोगों को सहकार्य करके और थाट से रहते हैं, जैसा कि मैं उसमें नहीं हूँ। कितने लोग ऐसे लोगों को एक्चुअली क्या करना चाहिए कि पूरा नाम डिक्लेयर करना चाहिए जो जो उसके अंदर है वो। दूसरी बात, जो उस व्यक्ति ने लोगों को लूटा है उसकी संपत्ति पूरी उन जिनके ऊपर अन्याय किया उनको बांट देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और उस व्यक्ति को सीधा, जब बलात्कार होता है तो राष्ट्रपति ने सीधा बोला है कि फांसी दे दो, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी देना चाहिए। वापिस को भी आदमी दूसरी बार ऐसा करेगा नहीं। केस लड़ते लड़ते आदमी को बाद में उसकी हैबिट बन जाती है, अरे केस में किसका कुछ होता ही नहीं, पैसा अपने के बाद सब छूट जाते हैं, तो आदमी की शक्ति बढ़ती है और इसीलिए समाज में ऐसे कांड होते हैं। तो इसको रोकने के लिए एक ही काम है, बलात्कार हुआ है, साबित हुआ है, फांसी दे दो, फिनिश हो गई। उसकी माल मत्ता सबको बांट दे दो, फिनिश हो गई। तो ये होना जरूरी है, सरकार ने ताबे में लेके उसका बांटना चाहिए। ऐसे लोगों को माल मत्ता कुछ देना नहीं चाहिए, उसको खाली एक सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि ये माल मत्ता किससे उन्होंने ली, जनता के पैसे से।
जनता को मूर्ख बना के लिया, तो ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो पापी होते हैं, क्यों होते हैं कि अज्ञान की वजह से पापी होते हैं, क्योंकि ये अपना स्वार्थ बनाने के लिए किसी को भी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं। और इसलिए बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर से में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ऊपर उठ जाता है। जब वो व्यक्ति सभी देवताओं को छोड़ के भगवान कृष्ण के भक्ति में आ जाता है, तो उस कृष्ण भगवान की भक्ति करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पापों से मुक्त होके अपने जीवन में प्रकाश पा जाता है। और इसीलिए वो कितना भी पापी अगर होता है तो वो पाप से मुक्त होता है। इसीलिए बोलते हैं भौतिक जगत कभी भी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, और ये दुखालय है, दुख का सागर है। इस दुख सागर को पार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले आके बोला है, हरेर नाम केवलम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते वही तरंचिक। खाली हरि का नाम ही आपको पार सकता है। ये नौका है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नौका में बैठने के बाद ही आप पार कर सकते हो हरि के नाम से। तो ये दुख सागर को हम हरे कृष्ण महामंत्र की नौका स्वरूप को पाकर हम लोग पा सकते हैं। कभी जलता हुआ जंगल का है, इसे बोलते हैं संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण घना घनत्व। ये जो संसार है, जैसा जंगल में लकड़ी पे लकड़ी घसने के बाद ठिनगी गिरती है और उसका पूरी जंगल में आग लगती है, वैसा ही संसार दावा है। ये पूरा दुखालय है, ये दुखा सागर है। इस दुख के सागर में अगर पार करना है तो हमें गुरु प्राप्त करना जरूर है। संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण घना घनत्व प्राप्तस्त कल्याण गुणाण वस्त वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ये हमें अगर पार करना है तो योग्य गुरु, कृष्ण भावना भावित योग्य गुरु का सहकार्य पकड़ के हमें उसका उंगली पकड़ के ही सागर को पार करना है, तभी हम जीवन को पार कर सकते हैं। अन्यथा जीवन के पुनरच जन्म पुनरच मरण इस चक्कर में फंस के हमारा वापिस कोई भी योनि में प्रवेश होगा। तो सागर में कोई कितना भी कुशल तैरता क्यों न हो, जीवन संघर्ष अति कठिन है। इस सागर में कितना भी पैसे वाला रहो, कितना भी सुख शांति वाला रहे, सागर को पार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इंद्रिय भोग के पीछे लगेगा ही। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो देखो उद्योगपति एक एक व्यक्ति के पीछे 20-20 करोड़ रुपए डालते हैं, 25-25 करोड़ डालते हैं। क्यों? भोग करने के लिए। तो ये पैसा किसका है? जनता का है। जनता उनका प्रोडक्ट्स खरीद करते हैं तभी उनको प्रॉफिट मिलता है, और वो प्रॉफिट का वो क्या फायदा गलत उपयोग करते हैं? भोग वासना के लिए, जुआ खेलने के लिए, या इंद्रिय भोग, मतलब ये जो परस्त्री भोग और कुछ जो ड्रग्स वगैरह ऐसे में यूज़ करते हैं। तो वो फायदा क्या करते हो? समाज के हित के लिए नहीं करते, वो गलत उपयोग। मतलब इसलिए कहा जाता है शास्त्र में, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, जिसके पास धन दौलत ज़्यादा होती है, वो व्यक्ति कभी भी जितना बड़ा उतना खोटा। इसीलिए मराठी में बोलते जेवढा मोठा व्यक्ती असतो ना तेवढा खोटा व्यक्ती असतो। त्याच्यावर कधी भरोसा ठेवायचा नसतो आणि त्याला जास्त सहकार्य करायचं नसतं, कारण तो जो माल मिळवतो तो पापातूनच मिळवून मोठा झालेला असतो। तो इमानदारीचा नसतोच, तो फक्त इमानदारीचा आव आणतो वरून की मी असा आहे, मी तसा आहे। पण त्याच्या आतमध्ये जाऊन जर बघितलात तर तो आतमध्ये अतिशय काळा असतो, आणि म्हणून इसीलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवन अतिशय संघर्षमय कठिन जीवन है, और यदि कोई संघर्षरत तैरने वाला को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। जब ऐसे में इस दुखालय में जब कोई भक्ति में आता है, और भक्ति में आने के बाद गुरु को सरेंडर होता है,
और वो अपने जीवन में गुरु अगर करता है तो गुरु उसको इस दुखालय दुख सागर से उसको पार करके उसको अगले मतलब योनि में कोई प्रवेश नहीं होता है तो भागवत धाम लेके जाता है। इसीलिए बोलते हैं हर व्यक्ति को जीवन में गुरु करना जरूरी है। लेकिन गुरु कौन सा? कृष्ण भक्त, पारदर्शक, शुद्ध, एकनिष्ठ, जैसा शिल प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बनाए और वो लोग जो लोगों को बना रहे, तो शुद्ध भक्त होना, शिल प्रभुपाद के जैसे शुद्ध भक्त को ही गुरु बनाना जरूरी है। आज मार्केट में तो ऐसे देखो, महाराष्ट्र में कैसे गुरु निकल रहे हैं, तो ऐसे बहुत गुरु है, एक ही एक अपने राज्य का नाम बेकार कर रहा है। तो ऐसे गुरु के पास कभी नहीं जाना चाहिए। और उसके ऊपर अज्ञान के वजह से लोग जाते हैं, बड़ी प्रसिद्धि के लिए लोग जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में बंदर के जैसे फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो दुखालय से उसको तरता है वो गुरु उनका सबसे बड़ा रक्षक होता है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। भगवान से जो हमें ज्ञान देता है अपने को गुरु, वही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्तव्य है। और ये हमें कृष्ण भावना भावित ये जो नाव में हम जो बैठे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मंत्र जप के 16 माला 32 माला 64 माला करके भगवान कृष्ण के ग्रंथ को हम अध्ययन करके भक्ति में जो तल्लीन है, वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। और वही नाव हमारे लिए मुख्य नाव है, जो इस कली युग से, ये कली सागर से, दुख सागर से, दुखालय से हमें ये नाव, हरे कृष्ण महामंत्र की जो नाव है, कृष्ण भावना भावित जो संघ है, ये नाव हमें पार करके हमें वैकुंठ तक लेके जा सकती है। और ये हमें ठाम विश्वास है। और वो श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।